नमस्कार साथियों, मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं आपको जानकारी देने आया हूं राजस्थान बीएससी नर्सिंग के बारे में। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि विजय एजुकेशन नर्सिंग और पैरामेडिकल की बहुत ही व्यवस्थित तैयारी करवाने वाला और बच्चों को एकदम सही ढंग से गाइड करने वाला इकलौता परिवार है। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि जितने भी विद्यार्थी जिनको नर्सिंग और पैरामेडिकल को लेके अलग अलग तरह के डाउट हैं, चाहे फॉर्म भरने से रिलेटेड हो, चाहे तैयारी से रिलेटेड हो, सिलेबस, पेपर पैटर्न, बेस्ट कॉलेज कौन सी है, आईएनसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज कौन सी है ना, किस में एडमिशन लेना चाहिए, किस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, काउंसलिंग कैसे करवानी चाहिए, इस मामले में मैं लगातार बच्चों की हेल्प कर रहा हूं। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर अधिकांश बच्चे जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में चयनित होकर के जाते हैं वो अपने इसी विजय एजुकेशन से पढ़ करके इसी विजय परिवार से काउंसलिंग करवा के पहुंचते हैं। मुझे बड़ा प्राउड होता है आप जैसे अभिभावकों पर और बच्चों पर कि मैं आपको ये जानकारी दे पा रहा हूं। मुझे इसलिए भी गर्व है क्योंकि मैं जो भी जानकारी आप तक पहुंचाता हूं आप उसे हर एक विद्यार्थी तक पहुंचाने का प्रयास करते हो। इस बात के लिए पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और फिर मैं आज की बात शुरू करूंगा। राजस्थान के अंदर बीएससी नर्सिंग कोर्स एडमिशन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, एज लिमिट क्या है, अदर स्टेट का बच्चा फॉर्म भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा, बीएससी नर्सिंग के बाद हम क्या जॉब कर सकते हैं, कौन सी भर्तियां निकलती हैं, अरे पिछली साल का पेपर का लेवल कैसा रहा, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताऊंगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है और राजस्थान के अंदर बीएससी नर्सिंग के लगभग 200 कॉलेज हैं और इन 200 में से 40 आपके गवर्नमेंट के कॉलेज हैं। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज अगर बीएससी नर्सिंग के कहीं है तो वो अपने राजस्थान में है ना। तो इसलिए हर एक बच्चा चाहता है कि उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिले, है ना। तो मैं आपको कुछ एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूं। बीएससी नर्सिंग का फॉर्म कौन भर सकता है? 12th बायो के स्टूडेंट जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं, जिनके बोर्ड के एग्जाम है कुछ दिनों के बाद, या जो 12th पास आउट कैंडिडेट है बायो से, वो फॉर्म भर सकता है, गर्ल्स और बॉयज दोनों। सेकंड पॉइंट यह है कि एज लिमिट क्या है इसमें। देखिए, न्यूनतम आपकी जो आयु है वो 17 वर्ष होनी चाहिए। जिनकी 17 साल अभी एज कंप्लीट नहीं हुई है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी 17 साल एज 31 दिसंबर 2024 तक होनी चाहिए। यानी जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2007 है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2008 है वो फॉर्म नहीं भर सकता। 2007, 2006, 5, 4, 3, 2, 1 यानी 2007 या इससे कम डेट ऑफ बर्थ वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है। अपर एज लिमिट क्या है? देखिए, अपर एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर गर्ल्स के लिए तो है मेरे प्यारे साथियों, गर्ल्स के लिए है 28 और बॉयज के लिए है 25। ये अपर एज लिमिट है। लेकिन अपर एज लिमिट को इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने इस बार हटा दिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपर एज लिमिट इस बार हट जाएगी। जिसकी एज 35 भी होगी वो भी फॉर्म भर पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो है राजस्थान के नोटिफिकेशन नहीं आए हैं, तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, बॉयज अगर है तो उसकी एज 25 तक जिनकी एज है वो कर सकते हैं, और गर्ल्स जिनकी एज 28 तक है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि फॉर्म कब आएंगे। राजस्थान में बीएससी नर्सिंग के एडमिशन फॉर्म अप्रैल में आएंगे, है ना। बिल्कुल, अप्रैल से कुछ दिन पहले बाद में हो सकता है, 1-2 सप्ताह पहले बाद हो सकता है। एग्जाम कब होगा? एंट्रेंस एग्जाम। देखो, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन उसी का होता है जो प्रवेश परीक्षा देता है। एंट्रेंस एग्जाम बीएससी नर्सिंग के लिए होगा जुलाई में। पिछली बार भी 23 जुलाई को एग्जाम हुआ था, इस बार भी चांस है जुलाई में होने के, है ना। हो सकता है कि जून लास्ट में हो जाए, लेकिन जुलाई में अभी ज्यादा संभावना है, क्योंकि मैंने कुछ जानकारी यूनिवर्सिटी से भी पता की है और उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई जो बच्चा राजस्थान में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहता है उसे
किस तरह से तैयारी करनी है, पेपर पैटर्न क्या है। तो ये आपका पेपर पैटर्न है। बायो के 34 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 33 और फिजिक्स के 33। टोटल आपके पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे जी? 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का आपका जो है ये पेपर लगने वाला है ना। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लगेगा। पेपर की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये जो राजस्थान में पेपर आता है, वास्तव में अगर मैं बात करूं तो बहुत इजी पेपर आता है ना। पेपर बहुत ज्यादा इजी रहने वाला है आपका, ठीक है ना। और इसी तरह से पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्वेश्चन है 100 और 100 ही मार्क्स के हैं, है ना। बिल्कुल जी। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सिलेबस बच्चों 12th का रहेगा, 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यही आपका सिलेबस है। 11th का एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्लियर? बिल्कुल जी। अब देखिएगा बच्चों, इसके बाद हम बात करना चाहेंगे कि सर क्या अदर स्टेट के बच्चे भी राजस्थान बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनका जो फॉर्म भरा जाएगा वो जनरल कैटेगरी के तहत भरा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अदर स्टेट का बच्चा, यूपी का, बिहार, एमपी, हरियाणा, राजस्थान के बाहर के जो बच्चे अप्लाई करेंगे, उन्हें जो कॉलेज मिलेगा वो राजस्थान में जो जनरल कैटेगरी के बच्चों की जो मेरिट रहती है उसी तरह की मेरिट रहेगी इन बच्चों की। तो क्या सर अदर स्टेट का बच्चा राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकता है? जी हां, बिल्कुल ले सकता है, और प्राइवेट कॉलेज में भी ले सकता है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 85% जो सीट है वो राजस्थान के बच्चों के लिए रिजर्व है। अदर स्टेट के बच्चों के लिए केवल 100 में से 15 सीटें, एक कॉलेज में 100 में से 15 सीटें अदर स्टेट के लिए हैं, है ना, और 85 राजस्थान के बच्चों के लिए। इस तरह का सिस्टम है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब इसके बाद में दूसरी बड़ी बात यह है कि सर जो बच्चा राजस्थान में बीएससी नर्सिंग के लिए तैयारी कर रहा है उसे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कितने नंबर तक मिल जाएगा? 100 में से कितने नंबर लाने पड़ेंगे? देखो बच्चों, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 100 में से लगभग आप मान के चलो 70 प्लस का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। और ये तो 70 प्लस जो सबसे जिनकी कम मेरिट रहती है उन कॉलेजों की बात कर रहा हूं, है ना। मेरा तो बच्चों को हमेशा एक ही बात कहनी होती है, मैं तो बच्चों को हमेशा कहता हूं कि अगर टॉप कॉलेज चाहिए तो 85 प्लस का टारगेट रखो। पेपर इतना इजी आता है बच्चों, आप आराम से ये नंबर लेके आ जाओगे। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज तो बच्चों 70, 72, 75 तक आराम से मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 70 से ऊपर नंबर लाओगे तो गवर्नमेंट कॉलेज पाओगे, सीधी सी बात है ना। बिल्कुल जी। अब देखो प्राइवेट कॉलेज अगर कोई अच्छे वाला प्राइवेट कॉलेज चाहिए बच्चों तो आपको 50 या 55 के ऊपर नंबर आपको लाने हैं, ठीक है ना बच्चों। पर कम से कम 50 तो लाने ही है। अगर 50 से कम नंबर पर कॉलेज तो प्राइवेट मिल जाएगा, लेकिन टॉप का प्राइवेट नहीं मिलेगा। कुछ प्राइवेट कॉलेज बच्चों गवर्नमेंट कॉलेजों से भी अच्छे होते हैं, उनके हॉस्पिटल्स, उनके हॉस्टल, उनकी अच्छी लाइब्रेरी, उनकी अच्छी फैकल्टी, है ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रहे बच्चों, अच्छे कॉलेज में जाना है तो नंबर भी अच्छे लाने पड़ेंगे। अब गवर्नमेंट कॉलेजों में भी दो कैटेगरी है, एक तो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, एक न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहोगे तो मिनिमम आपको 80 नंबर तो लाने पड़ेंगे, है ना। बिल्कुल जी। अब देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं कि हम बीएससी नर्सिंग के बाद क्या कर सकते हैं, बच्चों बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जिसकी डिमांड एमबीबीएस से ज्यादा है आज के टाइम में। राजस्थान में इतनी ज्यादा वैकेंसियां आ रही है इसकी, ठीक है ना। आज राजस्थान के प्रत्येक हॉस्पिटल के अंदर बीएससी नर्सिंग की पोस्टें, आज पद खाली पड़े हैं। राजस्थान के बीएससी नर्सिंग के कॉलेजों में प्रोफेसर के पद खाली पड़े हैं। और बीएससी नर्सिंग और एमबीबीएस में दोनों को एक ही मानता हूं। आप अपने बेटी का या अपने बेटे का बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन करवाएं, मेरा अभिभावकों से निवेदन है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एमबीबीएस करने के बाद बच्चा मेडिकल ऑफिसर ही बनता है और बीएससी नर्सिंग करने के बाद बनता है नर्सिंग ऑफिसर। तो एक हॉस्पिटल में डॉक्टर, अगर मान लो छोटा हॉस्पिटल है 2 डॉक्टर चाहिए, तो वहां नर्सिंग ऑफिसर लगभग 10 चाहिए। तो ज्यादा डिमांड किसकी है?
बीएससी नर्सिंग वालों की बहुत ज्यादा डिमांड है। आने वाले समय में जीएनएम कोर्स की इतनी ज्यादा वैल्यूएशन नहीं रहेगी। बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां हैं जहां पे जीएनएम वालों को अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए जीएनएम वाले पोस्ट बेसिक कर रहे हैं, है ना, बीएससी नर्सिंग के इक्वल आने के लिए। कुल मिलाकर के नर्सिंग फील्ड में यही एक ऐसा कोर्स है जो करने के बाद गवर्नमेंट नौकरी मिलनी तय है, ठीक है ना। और इतनी सारी जॉब है, देखो आप, एम्स हॉस्पिटल में नौकरी के लिए नॉरसेट की भर्ती, इसी तरह से सीएचओ नाम से एक भर्ती निकलती है, उसमें केवल अब बीएससी नर्सिंग वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, है ना। इसी तरह से बच्चों हॉस्पिटल जितने भी कॉलेज है गवर्नमेंट के, वहां ट्यूटर की भर्ती निकलती है, प्रोफेसर की, है ना। इसी तरह से बच्चों बड़े बड़े हॉस्पिटल है, मैं नाम बता रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल जहां पेमेंट 1 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, जैसे जिप मेर नाम से हॉस्पिटल है, पीजीआईएमआर रोहतक पीजीआई, चंडीगढ़ पीजीआई, है ना, लखनऊ पीजीआई, ऐसे बहुत सारे पीजीआई हॉस्पिटल है ना, बिल्कुल। इसके अलावा बच्चों आप फॉरेन में जॉब कर सकते हैं, इंडिया के बाहर अगर आप मान लो 2 साल भी अगर नौकरी करके आ गए ना ऑस्ट्रेलिया या कहीं पर फॉरेन कंट्री में, है ना, तो भले यहां पे आके खुद का हॉस्पिटल ओपन करो ना आप। मेरे दोस्तों बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जो आज फॉरेन में जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अच्छा फील्ड है, बढ़िया फील्ड है। अगर मैं बात करूं बच्चों स्टाफ नर्स की, तो 2nd ग्रेड स्टाफ नर्स की भर्तियां बहुत सारी निकलती रहती हैं। वैसे ये 1st ग्रेड पोस्ट है बच्चों, A ग्रेड पोस्ट है। इसके अलावा आरएमएल हॉस्पिटल, इनकी भर्तियां निकलती है। ईएसआईसी हॉस्पिटल, प्रत्येक राज्य के अंदर ऐसे हॉस्पिटल होते हैं ईएसआई हॉस्पिटल की भर्तियां निकलती है, राजस्थान में बहुत है ऐसे हॉस्पिटल। बीएचयू की अलग से वैकेंसी आती रहती है। DSSS की भर्तियां आती हैं दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स की। कुल मिला के कहना यह चाहता हूं कि बीएससी नर्सिंग बराबर गवर्नमेंट नौकरी, है ना। आर्मी हॉस्पिटल और भी बहुत सारे हैं बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि चलो सर बीएससी नर्सिंग एक अच्छा कोर्स है, आपने पेपर पैटर्न बता दिया, सिलेबस बता दिया, ठीक है, 12वीं का सिलेबस आता है और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी पेपर आता है। मैं पेपर ही दिखा देता हूं चलो आपको, ठीक है ना, मैं एक बार आपको पेपर ही दिखा देता हूं, ठीक है। ये आप देख ही लो बच्चों पेपर, ये देखिए आप, ठीक है ना, ये पेपर, ये क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर फिजिक्स में पता नहीं कितने टफ क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स में तो क्वेश्चन ये है बच्चों, अब आप इसको भी अगर टफ कहेंगे तो फिर कैसे चलेगा। देखो तो सारी थ्योरी है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल जैसी कोई चीज ही नहीं है। देखो कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी ही नहीं है आपको, यहां पे देख लो, इस तरह के क्वेश्चन है ही नहीं ना कैलकुलेशन वाले। ये देखो आप बच्चों, बड़े आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, तैयारी में लग जाओ, है ना। विजय एजुकेशन ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करो, विजय एजुकेशन ऐप में जीत बेच है उसको ज्वाइन करो। ये देखो आप बायो के क्वेश्चन है बच्चों, ये 2022 में पेपर हुआ था, वो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखिएगा आप, है ना। मतलब देखो ना आप कितने इजी क्वेश्चन है, एक एक लाइन में। मैं हमेशा कराता हूं, निषेचन के समय द्विबीजपत्री में मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गेमिटोफाइट में कितनी कोशिका होती है, क्वेश्चन का लेवल देखो आप, है ना। बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है, रजो निवृत्ति मेनोपोज कब होता है, मतलब क्वेश्चन देखो। पुरुष की सहायक जनन ग्रंथि कौन सी है, वृषण में कितने शरीर से कितने कम ताप पर स्मम बनते हैं, है ना। निषेचन के बाद इम्प्लांट कब होता है, एड्स का संचरण कैसे होगा, यौन संचारित रोग कौन सा है। अब बताओ आप, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन मानोगे क्या इसको आप, है ना। मेंडल ने कितने लक्षणों पर अध्ययन किया, है ना। ये देखो आप, श्वान पुष्प में मेरे दोस्तों ट्राइजोमी क्या है, ये देखो। मैं ये इस तरह की क्वेश्चन तो करवाता हूं ना, और केमिस्ट्री भी दिखा दूं आपको, चलो केमिस्ट्री देखो। मतलब बच्चों फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, बड़ी ही आसान, बहुत ही इजी, है ना। इतना इजी पेपर आता है बेटा, ये आप खुद ही देख लो, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये आप देखिए, देखें, है ना, ये आपके सामने है बच्चों, ये देखिए, ये आपकी केमिस्ट्री है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। और इसी तरह से मैं आपको बता देता हूं सिलेबस आपका, केवल 12th का सिलेबस है इस बार, जो एनसीईआरटी का नया सिलेबस आया है, केवल 12th का सिलेबस है बच्चों। जो चैप्टर हटा दिए हैं एनसीईआरटी ने इस बार, उनके क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे। ये आप देख सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये 12th के फिजिक्स के चैप्टर हैं जो आपके पूछे जाएंगे, ये देखिएगा, ठीक है ना। ये तो 12th फिजिक्स के 12-13 चैप्टर मैंने आपको बता दिए, और ये 14वां लास्ट में है सेमीकंडक्टर, तो ये 14 तो है आपके फिजिक्स के। फिर ये आपके केमिस्ट्री के देखो सॉल्यूशन है, विद्युत रसायन है,
रासायनिक बल गतिकी हैं, डी और एफ ब्लॉक हैं, उपसह संयोजक यौगिक हैं, है ना, एलोएल्केन, एलोएरीन है, आपका एल्कोहल फिनोल ईथर है ना, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमीन है ना, इसी तरह से बायोमोलिक्यूल है। ये 10 आपके केमिस्ट्री के। फिर आपके बायो के हैं, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, है ना, आनुवंशिकी, वंशागति और विभिन्नता। फिर आपका इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के बाद में माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, 2 बायोटेक के, और फिर 3 आपके, एक तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, है ना, और इसके बाद में बच्चों ये 3 इकोलॉजी वाले। ये देखिएगा, इकोलॉजी में भी एक इस बार हटा हुआ है, आपको पता ही है, लास्ट वाला पर्यावरणीय मुद्दे, है ना। तो 12th बायो में एक पहला हट गया, एक लास्ट वाला हट गया, एक बीच में खाद्य उत्पादन की वृद्धि की कार्यनीतियां हट गया, है ना। तो बच्चों ये पूरा सिस्टम है, मैंने आपको बता दिया क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हो, देखो बच्चों, पिछली बार विजय एजुकेशन से सर्वाधिक संख्या में बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। पूरे राजस्थान के अंदर फर्स्ट रैंक से लेकर के लास्ट रैंक तक अपने विजय एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चे थे, है ना। मुझे प्राउड होता है ये कहते हुए कि मैंने जो बातें बताई बच्चों को, बच्चों ने उन चीजों को फॉलो किया था, तभी मेरे दोस्तों इतनी बड़ी संख्या में चयन हुए। मैं इस बार कह रहा हूं, राजस्थान के प्रत्येक गवर्नमेंट कॉलेज में और टॉप प्राइवेट कॉलेज में जो बच्चे सेलेक्ट होकर के जाएंगे, वो सारे के सारे बच्चे हमारे इस विजय परिवार से जुड़े हुए बच्चे होंगे। मैं इसलिए ये दावे के साथ कह पा रहा हूं क्योंकि हम जो हैं यहां पर बच्चों को बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन कराते हैं। आज विजय एजुकेशन ऐप आपको इतनी कम फीस में पढ़ा रहा है, G3 बैच अभी चल रहा है, आप इसमें आज ही ज्वाइन हो जाइएगा। इस बैच की पहले ऑफर चल रहा था, 790 फीस थी, अभी बेटा 990 है। मेरा यही कहना है कि 990 भी ज्यादा नहीं है, 1000 रुपए से कम फीस में ये पूरा बैच आपको मिल रहा है। जरा सोचिए आप, है ना। इसमें आपको जो है नोट्स है, लाइव क्लासें हैं, डीपीपी है, सीपीपी, हर एक चीज आपको मिल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। और मेरे को तो बहुत सारे अभिभावक कहते हैं कि विजय सर, ठीक है, आप समाज सेवा कर रहे हो, एक बच्चों के लिए, हमारी बेटियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमें अप्रिसिएट भी करते हैं। मुझे उन अभिभावकों का भी शुक्रिया कहना है जो अपनी बेटियों को तैयारी करवाते हैं, जो अपने बेटों को तैयारी करवाते हैं, ठीक है ना। तो मैं तमाम अभिभावकों को कहना चाहता हूं, मैं गांवों के बच्चों के लिए, मध्यम किसान परिवार के बच्चों के लिए, ठीक है ना, और जो छोटे शहरों के बच्चे हैं जिनके परिवार में कोई भी मेडिकल फील्ड में नहीं है, मैं उन बच्चों को आगे लाना चाहता हूं, मैं उन बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ना चाहता हूं, ठीक है ना। प्लीज आप तैयारी शुरू करिए, ठीक है। हम केवल ऐप का खर्चा ले रहे हैं आपसे और कुछ भी नहीं ले रहे। चाहते हम तो बड़ी फीस ले सकते थे बेटा, महीने के 50-60 रुपए में हम पढ़ाते हैं, कोई ऐसा नहीं कर सकता बेटा, ठीक है ना। इतनी अच्छी टीम है, प्रत्येक सब्जेक्ट की बहुत शानदार फैकल्टी है, डबल टीम काम कर रही है ना। आप विजय एजुकेशन के साथ जुड़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब आप पूछोगे सर कैसे जुड़े, तो सबसे पहले आपको विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए बेटा। ऐप डाउनलोड जैसे ही आप करेंगे, ऐप के अंदर आपको पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर अंदर कोर्स खोलेंगे, बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करोगे, फिर आपको वहां जीत बेच दिखेगा, जीत पे क्लिक करोगे, नीचे बच्चों या तो बाय नाउ और या आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन दिखेगा। आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन दिखता है तो आप उस पर क्लिक करना। क्लिक करते ही आपके व्हाट्सएप पर, और आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करते ही आपके व्हाट्सएप पर और आपके एसएमएस बॉक्स यानी इनबॉक्स में पेमेंट का लिंक चला जाएगा। अब क्या करना सर, अब व्हाट्सएप अगर उस नंबर पे बना हुआ नहीं है तो एसएमएस बॉक्स में जाके पेमेंट उस लिंक से कर दो, और व्हाट्सएप पे भी लिंक आया हुआ है उस पर क्लिक करके पेमेंट कर दो। किसी भी एक लिंक पे क्लिक करके पेमेंट कर दो, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका बैच एक्टिवेट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ठीक है ना। अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इतनी चीजें आपसे नहीं हो पा रही है, तो बस छोटा सा तरीका बताऊं, स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं ना, इन नंबरों पे अपने पिता से, अपने भाई से या किसी कंप्यूटर सेंटर पे जाकर के ये नंबर दे दो। ये नंबर फोन पे से जुड़े हुए हैं, 990 रुपये जो फीस है वो इन नंबरों पे फोन पे करा दो या गूगल पे करा दो, है ना। फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके इन नंबरों पे वापस भेज दो। स्क्रीनशॉट के साथ आप अपना नंबर भेज दो कि सर मैंने ये पैसा भिजवाया है और मेरे को इस नंबर पे मेरा बैच चालू करके दे दो। हमारी टीम तुरंत आपका जैसे ही मैसेज आएगा 5-10 मिनट के अंदर अंदर आपका बैच एक्टिवेट करके दे देंगे, उधर आपकी क्लास चालू हो जाएगी। और मैं केवल क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। केवल बच्चों हम आपका ये बैच चालू करके केवल पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाएंगे तो सही, लेकिन साथ में अच्छा गाइड करेंगे, फॉर्म भरवाने में मदद करेंगे, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग में मदद करेंगे। एक अच्छा आईएनसी से मान्यता प्राप्त टॉप कॉलेज कौन सा है,
किस में आपको एडमिशन लेना है और किस में नहीं लेना है ना, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो हम फ्यूचर में अच्छा कर सकते हैं, ये भी हम गाइड करेंगे बेटा। मैं चाहता हूँ आप लोगों का चयन गवर्नमेंट कॉलेज में हो, और वो तभी होगा बच्चों जब आप एक संकल्प लेंगे, खुद पे भरोसा करेंगे, अपने अंदर अपने आप को जुनूनी बनाना पड़ेगा, अपने अंदर जुनून लाना पड़ेगा कि हाँ हमारे परिवार वालों ने, हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमें 12th बायो से पढ़ा दिया, ठीक है ना, तो अब हम इस ब्रेन पावर का उपयोग करके हम सक्सेस होकर के दिखाएंगे, हम सेलेक्ट होकर के दिखाएंगे। ये संकल्प लेकर के अगर तैयारी करोगे, अपने अंदर एक रोष लेकर के कि हाँ इस बार मेरे दोस्तों हमारा ही जो है इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन होगा, जयपुर का एसएमएस कॉलेज हो, चाहे जोधपुर का हो, चाहे बीकानेर का हो, प्रत्येक जिले में गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल सभी जिलों में गवर्नमेंट कॉलेज है, उन कॉलेजों के अंदर हॉस्टल है, अच्छी लाइब्रेरी है, सभी कॉलेजों के अपने हॉस्पिटल है, ठीक है ना, बहुत फैसिलिटी मिलेगी। अभिभावकों को कहना चाहता हूं, आप अपने बेटियों के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हो जाइए, आप अपनी बेटियों को मौका दीजिए, ठीक है, वो बहुत अच्छा कर सकती है, आप अपने बेटों पे भरोसा कीजिए, इनको मौका दीजिए, इनको तैयारी के लिए अवसर दीजिए। प्लीज मैं निवेदन कर रहा हूं, जो भी अभिभावक जिनके मन में किसी भी तरह से कोई डाउट है तो आप हमारी टीम को कॉल करिए, हम आपको गाइड करेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, 12th बायो के बच्चे बीएससी नर्सिंग कोर्स करें, बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है ना, बस मैं इतना ही कहूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू जी।